प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और विशेषकर आज हमारा जो विषय है शिष्य प्रशिक्षण, और जिसमें कि पिछले वीडियो क्लासेस में आपने कई बातें सीखी और आज भी हम एक नए अध्याय को हम देखेंगे और हम निकालेंगे पेज नंबर 173 और उसका हेडिंग हम देखते हैं अध्ययन का प्रशिक्षण। तो आज का जो हमारा विषय होगा कि किस प्रकार से हम बाइबल का अध्ययन प्राप्त करने के लिए हमें प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, और वो इसीलिए ताकि हम जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसको आसानी से हम उन्हें समझ पाए और कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें को लेकर हमें चलना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस अध्ययन का प्रशिक्षण में हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और इससे पहले कि हम अध्ययन का प्रशिक्षण, हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन का अध्ययन हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। आइए कुछ बातों को हम इसके विषय में देखेंगे। और देखिए बाइबल किस प्रकार से कहती है। जब होशे उसका 4:6 में हम पढ़ते हैं, वहां पाते हैं उसमें परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो ये अध्ययन इतना जरूरी है कि जब हम सही रूप में इसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं और या तो हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब है कि केवल बाइबल को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, वरन उसको सही रूप में पढ़ना और समझना हमें बहुत जरूरी है। और इसलिए बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो गई। इस विषय में परमेश्वर के लोग उन लोगों के समान थे जिन्हें अशूर के राजा ने बाबेल, कुता, अबहमात और सप्रवैम नगरों से लाकर सोमरोन के नगरों में बसाया था। दूसरा राजा 17:26 में हम देखते हैं, इन्हें नहीं मालूम था कि इस्राएल का परमेश्वर इनसे किस प्रकार की उपासना एवं सेवा चाहता है, अतः उसने इनके मध्य सिंह भेजे जो उन्हें मार डालने लगे। इसी प्रकार से अनेक मसीह हैं जो नहीं जानते कि बाइबल का परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, फलस्वरूप वे अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध एवं दंड लाते हैं। तो देखिए आज पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। जहां पहले हम देखते थे कि लोगों के पास हाथों हाथ बाइबल नहीं थी, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर जगह जो है परमेश्वर का वचन लोगों को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन इतनी आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद भी एक सवाल हमारे जीवनों में मन में आता है कि क्या हम बाइबल को सही रूप में अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल को सही रूप में समझ पा रहे हैं। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो है एक ग्रुप है और उसके अंदर बहुत सारे वचन आते हैं और ये मुश्किल हो जाता है कि हम किस वचन के अनुसार अध्ययन को करें। और इसीलिए उस समय की परिस्थिति और आज की इस परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क को हम देखते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन तो उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद हमारा अध्ययन करने का जो तरीका है, हो सकता है कि आज भी हम अध्ययन को सही रूप में नहीं कर पा रहे और सही रूप से उन वचनों का लाभ हम नहीं उठा पा रहे। और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये अध्ययन किस प्रकार करना है इसके बारे में सीखें और समझें। हम देखते हैं प्रभु यीशु ने सदुकियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। मत्ती 22:29 में हम देखते हैं परमेश्वर के कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए बाइबल एक बंद पुस्तक है, वे इसकी शिक्षाओं से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें बाइबल का ज्ञान है भी वे परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि वे बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, अतः वे इसकी आज्ञाओं पर चलते भी नहीं। परिणामतः वो गलतियों से घिरे रहते हैं। और यही बात है कि देखिए कई बार हम वचन का जो तर्जुमा है, वचन का जो अनुवाद है, कई बार हम गलत कर बैठते हैं। और जब हम गलत कर बैठते हैं तो सोचिए, अगर किसी बात को हम गलत समझ रहे हैं तो उसके अनुसार हम गलत अपने जीवन को शिक्षा देंगे और गलत रूप से हम
आगे बढ़ेंगे। जो परमेश्वर की मनसा इस प्रकार नहीं होगी, और इसीलिए हमें सही रूप में बाइबल का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ना जो 2:10 में हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है, और इस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। ये कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है और उसने उनके लिए क्या किया है। इस विषय में हम उन अनाथ बच्चों के समान हैं जो अपने माता पिता को और उनके बारे में कुछ नहीं जानते। परमेश्वर करे कि हम में से कोई भी बाइबल के संदर्भ में अनपढ़ व अज्ञानी नहीं रहने पाए। अब देखिए, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि कई बार बहुत सारी चीजें हमारे सामने उपलब्ध तो है, लेकिन हम सही रूप में उसका अध्ययन न करने के कारण हम जो है अपने जीवन को बढ़ा नहीं पा रहे, या सही रूप में हम अपने जीवन में चल नहीं पा रहे। और इसीलिए हमें बड़े ध्यान पूर्वक बाइबल का अध्ययन करने की जरूरत है। देखिए, बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। मेरे प्रियो, कई बार हम जो है बाइबल को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, या तो इतना बाइबल के प्रति हमारा जो प्रेम है वो दिखाई नहीं देता। आज कई बार देखा गया है कि कलीसिया में आते हुए भाई बहन जो है कई बार पवित्र शास्त्र को लेकर नहीं आ रहे। आज जो फोन आ गया है उसके अनुसार जो है हमने कई बार अध्ययन करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि जो है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य रखता है। देखिए, बात ये नहीं है कि हम चर्च में फोन लेकर जा रहे हैं, बाइबल लेकर, लेकिन बात यह है कि हम उसके प्रति कितने गंभीर हैं, हमारे जीवन में कितनी गंभीरता दिखाई दे रही है। अब देखिए, बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। ये बहुमूल्य और उत्तम सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है। देखिए, जो लेखक है इस प्रकार कहता है कि बाइबल जो है हमारे लिए बहुमूल्य और उत्तम सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है। सोचिए, सारी चीजें हमें मिल जाए सारी दुनिया में, लेकिन अगर हम अपने प्राण को बचाने के लिए ही ना सोचे, जैसा कि बाइबल भी कहती है कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और वैसा ही है, जब हम संसार में देखिए बहुत सारी चीजों की हम चिंता, अपने शरीर के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने काम के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन हमारी आत्मा को जो आवश्यकता है, मसीह जीवन में जिन बातों की आवश्यकता है, उसके प्रति हम कई बार गंभीर नहीं हो पाते। और यहाँ लेखक किस प्रकार कहता है कि ये जो बाइबल है जो बहुत बड़ा परमेश्वर का उपहार है। सोचिए कि अगर ये पवित्र शास्त्र ना होता, हम परमेश्वर को जान ना पाते, और हमारी जो पीढ़ियां हैं वो जो है परमेश्वर के बारे में समझ नहीं पाती। लेकिन आज कितना अद्भुत परमेश्वर ने हमारे जीवनों में यह अवसर प्रदान किया है कि आज हमारे हाथों में बाइबल है। हम बड़ी आसानी से जो है आज के समय में बाइबल को पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और ये परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए एक बहुमूल्य, जो कि सोने से भी बढ़कर है। यह मधु और टपकने वाले मधु के छत्ते से भी स्वादिष्ट है। भजन संगीता 19:10-11 में जब हम पढ़ेंगे तो इन बातों को पाएंगे। अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन उसके प्रतिदिन के भोजन से भी बढ़कर महत्वपूर्ण था। अय्यूब 23:12 में हम पढ़ते, आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आलस्य और अपनी उदासीनता को उतार फेंके। अब देखिए, सब चीजों के लिए आज देखा जाए तो फोन एक ऐसी चीज हो गया है कि घंटों घंटों लोग जो है उसमें बिता रहे हैं, और शैतान जो है बड़ी आसानी के साथ जो है बहुत सारी चीजों का प्रयोग कर रहा है कि किस प्रकार से लोगों के मनों को। और देखिए, अब जब आप वचन से सीखते हैं तो वचनानुसार आपका जीवन बनता जाएगा, लेकिन यदि आप संसार से सीख रहे हैं, आप फोन से सीख रहे हैं, तो वहां पर वैसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर कर रही है। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता से दूर हो रहे, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहे, आप कहीं ना कहीं संसार के इमोशन के साथ टच हो रहे हैं, भावनाओं के साथ, क्योंकि जो चीज आप देखते हो आपके ऊपर भावनात्मक रूप से काम करती है। आप वैसा बनना चाहेंगे, वैसा बोलना चाहेंगे, वैसा करना चाहेंगे, और ये इसीलिए क्योंकि आप जो है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दे पा रहे हैं। सो जब हम यहाँ
यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें पता चलता है कि अय्यूब के जीवन में इसका बड़ा महत्व था। और वो प्रतिदिन के जीवन में जो है, प्रतिदिन के जीवन में उस प्रकार भोजन से भी बढ़कर अय्यूब जो है परमेश्वर के वचन को मानता है। और उसी प्रकार अब हमारे जीवन में हमें करने की क्या आवश्यकता है मेरे प्रियो? तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने जो आलस्य का जीवन है, देखिए बाइबल के बारे में अगर बोले तो ना जाने हम कितने ही घंटे फोन देख लेते हैं, कितने ही घंटे गप्पे हाँक लेते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आज हमने बाइबल कितना समय पढ़ा तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और इसीलिए क्यों ना हम ऐसे जीवन से तौबा करते हुए फिर से एक बार अपने जीवन को प्रभु में बलवंत करने के लिए परमेश्वर के वचन के प्रति अपने जीवन को हम तैयार करें। अब हम यहां पर देखते हैं कि अपनी उदासीनता, जो परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है या हम उसके प्रति उत्साहित नहीं हो रहे, उन चीजों को उतार के फेंके और हम इज़रा के समान हम भी परमेश्वर के वचन के अध्यवासी हो जाएं। इज़रा 7:10 कहता है, आइए अपोलोस के समान हम भी परमेश्वर के वचन के कुशल ज्ञाता हो जाए। प्रेरितों के काम 18:24 में जब हम देखें, आइए हम भी बिरिया के विश्वासियों के समान हो जो पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन ढूंढते थे। प्रेरितों के काम 17:11 में। और जब हम ये बातें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर हम परमेश्वर की पहचान में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और उत्तर है केवल और केवल परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने के द्वारा। और इसीलिए हमें अध्ययन का प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है सही रूप में बाइबल को, क्योंकि जितना ही हम अध्ययन करेंगे, जितना ही हम बाइबल को पढ़ेंगे, उतना ये हमें सिखाती जाएगी, हमें बनाती जाएगी। क्योंकि और कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें हम जाकर सोचते हैं कि आत्मिक तौर से हम बढ़ सकते हैं? क्योंकि हम ऐसा कोई भी स्थान आपको बाइबल के अलावा नहीं मिलेगा जहां आप आत्मिक रूप से अपने आप को बढ़ा पाए। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं अध्ययन के प्रशिक्षण का उद्देश्य। कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। हर एक प्रशिक्षण का उद्देश्य एक व्यक्ति के संपूर्ण रूपांतरण के लिए होना चाहिए। देखिए, अब जबकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, जबकि मैं बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने व्यक्तिगत जीवन पर, अपने आप के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मैं जब पढ़ता हूं तो ऐसा महसूस करता हूं कि परमेश्वर का वचन मुझसे बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है। हमारे जीवन रूपांतरण होने के लिए हमारे जीवन में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें छूट नहीं रही हैं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम अपने जीवन में छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जब हमें मालूम होता है नहीं, ये चीजें सही नहीं है और ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, और तुरंत हमें तौबा करते हुए अपने जीवन को बनाना चाहिए, और ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में है। हम इसीलिए याद रखना चाहिए कि प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है एक व्यक्ति के संपूर्ण रूपांतरण के लिए। अब जो प्रशिक्षण, आज ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि नहीं, परमेश्वर मैं जो है बाइबल का अध्ययन कर रहा हूं और ये मेरे जीवन को बना रहा है, ये मेरे जीवन को रूपांतरण कर रहा है, और जो चीजें मुझ में नहीं है वो चीजें मेरे जीवन में आने लगी हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, पौलुस बुद्धि के नवीकरण के ऊपर जोर देता है, और रोमियो 12:2 हम यहां पर देखेंगे। और आइए हम एक साथ में मिलकर रोमियो 12:2 पढ़ें। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो इसको देखते हैं कि संसार के सदृश्य ना बनो, अर्थात इस वर्तमान युग की जो शैली और रीति के अनुसार जीवन व्यतीत ना करो। दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी लुभाने वाली चीजें, अब इसके साथ हमारा एक संघर्ष हम देखते हैं कि हम खासकर मसीह लोग भी जो है संसार के प्रति, भले ही वो
अच्छी नहीं है, बिब्लिकल बाइबल के अनुसार अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव में आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस वर्तमान युग की शैली और रीति के अनुसार जीवन व्यतीत ना करो। अब जो है हम इसमें देखते हैं यूनानी शब्द का नया नियम में इसके अतिरिक्त प्रयोग केवल पहला पत्रस 1:14 में हुआ है। बदलता जाए, अंदर से बाहर बदलने की सतत प्रक्रिया। तो यह शब्द मसीह के रूपांतरण के लिए प्रयोग किया गया है। मत्ती 17:2 और दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में भी बुद्धि इस बदलाव का केंद्र, और इफिसियों 4:23 और दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में भी हम इन बातों को पाते हैं। मालूम करना, जांचना, समर्पण, परमेश्वर की इच्छा को समझने की योग्यता देता है। तो देखिए ये वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार से हमें जो है जब हम अध्ययन करते हैं तो पौलुस प्रेरित इस बात पर बल दे रहा है कि जो नयापन, बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा अब हमारा जीवन जो है मसीह में कैसा होना चाहिए और किस प्रकार का जीवन होना चाहिए। और एक बात साफ है कि इस संसार की जो रीति है, हम देख रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें संसार के अंदर आ रही है, लेकिन हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से जो है प्रभु में बढ़ रहा है। इसीलिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से सही रूप में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की आवश्यकता है। मूलभूत तथ्य जिसे फिलिपियों 4:8 का वचन हमें याद दिलाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। आइए अब हम मिलकर पढ़ें फिलिपियों उसका 4:8 निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। अब देखिए स्पष्ट तौर से जो है हम यहाँ पर हम देखते हैं कि मूलभूत जो तथ्य है जिसे फिलिपियों 4:8 के अंदर बताया गया है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो अध्ययन करने के दौरान या वो प्रशिक्षण के दौरान हमें ध्यान देने की है कि, और वहां पर साफ बातें बताई गई हैं कई बातों को कहते हुए कि उन्हीं बातों पर ध्यान दिया करें। तो जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, ऐसी बातों पर आज संसार के अंदर हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग गालियां पसंद कर रहे हैं। और जब आप देखेंगे, आप जब इस्तेमाल करते हैं आप सोशल मीडिया को, तो वहां पर पता चलता है कि लोग ऐसी बातों से प्रसन्न हो रहे हैं। जो लोग गालियां दे रहे हैं उनसे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, उनके जो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, लाइक बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बातों से। लेकिन बाइबल का दृष्टिकोण जब हम देखते हैं तो उन बातों को जो बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, ऐसी बातों पर ध्यान लगाने का जरूरत है। और इसीलिए जो अध्ययन का जो उद्देश्य है इसको हम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद 4th पॉइंट में हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में बिना उचित ज्ञान कि यह कठिन है कि छुटकारे एवं सत्य को जाने। अब देखिए साफ बातें हैं, जैसा बाइबल भी कहती है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कई चीज हम अपने जीवन में इसीलिए ओढ़े हुए चल रहे हैं क्योंकि हम सत्य को नहीं जान पा रहे। अगर हमने परमेश्वर के बारे में उचित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो इसका मतलब है कि हमने सत्य को जान लिया और हम छुटकारे को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के बारे में बिना उचित ज्ञान के, तो ये बहुत कठिन है कि हम छुटकारे एवं सत्य को जाने कैसे मिलेगा जब हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से। तो ये जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। और आइए हम आगे देखें अध्ययन क्या है। अब हम पहले पॉइंट में देखते हैं परिभाषा। आप समझ लीजिए जो इसकी परिभाषा है।
अलग अलग तरीकों से लोग इसे परिभाषित करते हैं अध्ययन के बारे में, और हम बड़ी आसान भाषा में इसे समझ सकते हैं कि जिस पुस्तक को हम पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं वो है अध्ययन। या तो जिस चीजों पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसको सही से समझ रहे हैं वो हम उसे अध्ययन कह सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं ललाट पर चिन्ह व्यवस्था विवरण 11 का 18 हम देखेंगे, और आइए हम मिलकर इन वचनों को पढ़ें। इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि वे वचन के प्रति कितनी ज्यादा गंभीरता के विषय में परमेश्वर के वचन उनको बताते हैं। और जब हम व्यवस्था विवरण 6 का 8 और 9 में पढ़ेंगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। तो वचन की जो महत्वता को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना ज्यादा जो है उसको जो है बाइबल उसको प्रस्तुत करती है। और इसके बारे में जब हम निर्गमन 13:9 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम पाएंगे कि यहूदी लोग बाद में इस आज्ञा का पालन ताबीज पहनकर किया करते थे कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को महत्व देते। बाद में यहूदी सेमा के एक प्रतीक को छोटे बक्से या चमड़े की थैली में रखकर उसे दरवाजे पर रखते थे। इसे मेजूजा या तो कहे चौखट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को जो अध्ययन के बारे में कितनी ज्यादा गंभीरता हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं विचार मग्नता एवं अध्ययन के बीच विभिन्नता। अब देखिए, एक होता है विचार करते हुए आप उसके बारे में ध्यान लगा रहे हैं, और एक होता है अध्ययन करना। तो दोनों में देखिए फर्क है। विचार आपने किसी चीज को सोचा ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अध्ययन करना इसका मतलब एक्यूरेट जैसा है वो कि वचन बता क्या रहा है, वो क्या शिक्षा दे रहा है। तो दोनों में हम जो है अंतर को हम समझ सकते हैं। उसमें हम 3 पॉइंट्स को देखते हैं। आराधना के समान, तो हम देखते हैं कि ये कैसा है जो अध्ययन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो है आराधना के समान, कि हम देखते हैं आराधना में कितनी मग्नता होती है और कितना ज्यादा हम उसके अंदर जो है हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और उसी प्रकार से ये जो है अध्ययन भी है। वचन को मधुरता से खाना, इसका मतलब वचन का अर्थ बताना। तो वचन को आप कितना अध्ययन करें, किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन में, और किस प्रकार से आज वचन के प्रति जब हम इतनी गंभीरता नहीं दिखा पाते, लेकिन आप जो है जब बाइबल को पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से आप आशीषित हो रहे हैं, किस प्रकार से आप उसे समझ रहे हैं कि वो आपके लिए कितना ज्यादा मतलब वचन को मधुरता से खाना, की मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगता है उस भोजन को आप कितने चाव से खाते, तो उस प्रकार उससे भी बढ़कर मधुरता से खाने के विषय में जो है अध्ययन के बारे में बताया गया। अध्ययन उद्देश्य के रचना को उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा विचार मग्नता सफलता पूर्वक कार्यरत होगी। अब देखिए, विचार मग्नता जो है पहले से विचार हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के उपरांत हम उसके बाद उसमें विचार करते हैं और जिसमें वो सफलता पूर्वक काम करता है, क्योंकि हमने अध्ययन करा और हमें पता है कि हाँ ये वचन जो है हमें ये चीजें बता रहा है, और उसके बाद हम उसमें ध्यान को लगाते। तो ये है अध्ययन क्या है, उसके बारे में हमने इन बातों को देखा है। आगे हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में अध्ययन के कदम। अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पूर्णावती, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूर्णावती इसका मतलब दोहराना, एकाग्रता, जिसका आप अध्ययन कर रहे हो उसके लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक एकाग्र होकर समझ, उसको सही रूप में समझना और मनन करना, उसके बारे में
विचार करना, और ये चीजें जो है अध्ययन के कदम है। पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दोहराई गई हैं और आपको भी उसको बार बार दोहराना चाहिए, एकाग्रता के साथ में, समझ के साथ में, और साथ में मनन करना। तो ये चीजें जो है अध्ययन के कदम है। फिर बाइबल का अध्ययन जब हम कर रहे हैं और उसमें हम 4 पॉइंट्स को देखते हैं। बाइबल अध्ययन करते समय आप उसे समझे, अनुवाद करें कि वो कह क्या रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, एवं अवलोकन करें, उसके बारे में आप जो है जानकारी को प्राप्त करें, अवलोकन करें, उसके बारे में विचार करें, विचार विमर्श करें। तो समझे, अनुवाद करें एवं अवलोकन करें। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, अनुभव करें तथा अन्य स्रोतों का अध्ययन करें। अब ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हम एक वचन को पढ़ रहे हैं और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन उसके सही अर्थ को समझने के लिए हमें दूसरे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और उसके शब्दाकोश जो बाइबल के आते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए रोमियो एवं इब्रानियों के लिए पुराने नियम का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। तो रोमियो और इब्रानियों की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में तो आपको पुराने नियम, कभी कभी नए नियम से अध्ययन हम कर रहे हैं लेकिन पुराने नियम की हमें जानकारी सही रूप में नहीं होती, और जिसके कारण हमारा अध्ययन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अनुभव करें तथा अन्य स्रोतों का अध्ययन करें। और भी इससे जुड़ी हुई चीजें होंगी, बाइबल डिक्शनरी होंगी, आरायरी बाइबल होगी, बहुत सारी किताबें होंगी जिसका आप अध्ययन करें। और साथ में आपको जब आप रोमियो एवं इब्रानियों के लिए पुराने नियम का भी आधारभूत ज्ञान यानी कि उसका अध्ययन भी करना आपको जरूरी होगा, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेखक के धारणा को जानने के लिए अब देखिए लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक किस संदर्भ में बात कह रहा है, क्यों कह रहा है, कौन सी परिस्थितियों में कह रहा है। जब आप बिना अनुवाद के ही लागू होने वाली बातों पर कूद पड़ते हैं, कई बार क्या होता है कि हम लेखक के विचारधारा को नहीं बात कर रहे हैं, वचन के बारे में बात करें, लेकिन लेखक ने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, कहां पर कहा, वहां की पृष्ठभूमि कैसी, और बहुत सारी ऐसी चीजों। तो ये चीजें आपको जो है इसका अध्ययन करना चाहिए। और ये जो है बाइबल अध्ययन करने का एक सही तरीका है। कभी कभी हमें मालूम नहीं होता और हम जो है उन बातों को जो है समझने की कोशिश करते हैं, और जो है ऐसी ऐसी बातें जो हम नहीं पूर्ण रूप से हम लेखक के बारे में हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम उन वचनों को जो है बताने का या समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेखक के विचार क्या है, लेखक किस संदर्भ में ये बातें कह रहा है, लेखक के बोलने का उद्देश्य क्या है, किन परिस्थितियों में वो बातें कर रहा है। तो ये सारी बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए, इसका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। फिर कलीसिया के सदस्यों से उदाहरण। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि बाइबल अध्ययन के लिए मदद पाने के बजाय दिखावटी आत्मिकता पर निर्भर करना। अब कई बार ऐसा होता है कि बाइबल जो बातें बता रही है, कई बार लोगों के कारण हमारा जीवन बाइबल से विपरीत कई बार जा सकता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, जो है हमें बाइबल के अध्ययन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। और दिखावटीपन कई बार हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बाइबल के अनुसार जो है वो चलने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद 5वें पॉइंट को हम देख लेते हैं। इसमें हम कुछ बातों को देखते हैं। क्या अध्ययन करें, तो हम ये समझने की आवश्यकता है कि अध्ययन क्या करें, और इसके कारण हम कई बार अपने जीवन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज वाली स्थिति में होते हैं। कई बार जो है हम समझ नहीं आता कि हम अध्ययन करें तो क्या करें और किस प्रकार से जो है हम अध्ययन करें। तो इसके बारे में हम सीखेंगे और इसके बारे में हमें सही जानकारी का होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार जो है हम ना
जानने के कारण कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या अध्ययन करें। बस हमें ये पता है कि बाइबल तो पढ़ना है, लेकिन अध्ययन क्या करें। और जिसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी रुचि जो है अध्ययन के प्रति कम हो जाती है। तो हमें इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या अध्ययन करें। तो इसके बारे में हम जो है सीखेंगे, और अगले भाग में हम यहां से आगे देखेंगे कि हम अध्ययन क्या करें। इसके बारे में हम अगले भाग में हम देखेंगे। मैं यकीन रखता हूं कि हमने आज जो है अध्ययन का प्रशिक्षण और उसके बारे में कि किस प्रकार से हमें अध्ययन का प्रशिक्षण और उसका उद्देश्य है, और अध्ययन क्या है, अध्ययन के जो कदम हैं वो क्या क्या है, और बाइबल का अध्ययन हम जो है किस प्रकार से करना चाहिए, उसके बारे में हमने आज देखा है। और अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या अध्ययन करें, हम बाइबल से क्या अध्ययन करें, इसके बारे में हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।